इस वीडियो में मैं नेहरू जी के इस्लाम से संबंधित कुछ लेखों पर चर्चा करूंगी। ये लेख उस दुष्प्रचार और झूठ पर प्रहार करते हैं जो वर्तमान में भारतीय नागरिकों में भेदभाव और नफरत उत्पन्न करने के लिए फैलाए जाते हैं। नेहरू एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जहां अनेक धार्मिक परंपराओं में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। वे सभी के प्रधानमंत्री थे, न कि सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय के। इसलिए अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हुए और इंसानियत का धर्म निभाते हुए वे सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे, परंतु धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। एक हिंदू होने के कारण नेहरू जी की स्वाभाविक रुचि हिंदू धर्म में ही रही होगी, परंतु एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में उन्हें सभी धर्मों का प्रगाढ़ ज्ञान था। नेहरू भारतीय सभ्यता को निर्मित करने वाली अनेक दार्शनिक परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के महत्व को समझते थे। इस्लाम भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे भारत की एक महत्वपूर्ण परंपरा बनता चला गया। नेहरू जी की किताब विश्व इतिहास की झलक के कुछ पत्र या लेखों में इस्लाम के विषय में जानकारी मिलती है। ये लेख इस्लाम के धार्मिक या दार्शनिक पहलुओं पर अधिक प्रकाश नहीं डालते, बल्कि वे इस्लाम के उद्भव के बाद अरब में और बाद में यूरोप और भारत में हो रहे राजनीतिक उठापटक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की जानकारी देते हैं। इस्लाम का आगमन शीर्षक वाले लेख में नेहरू इस्लाम के शुरुआती प्रभाव का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, अरब के लोगों को इस्लाम की परिवर्तनकारी शक्ति ने झकझोर दिया था और उनमें ऊर्जा और आत्मविश्वास और एकता की एक नई भावना पैदा कर दी थी। इससे पहले का अरब एक अलग थलग साधारण शांत सा प्रदेश था। नेहरू के शब्दों में, कितना अजीब है कि अरब के लोग जो लंबे समय से सोए हुए से थे, दूसरी जगहों की घटनाओं से अनभिज्ञ अचानक जाग गए और उन्होंने इतनी जबरदस्त शक्ति दिखाई कि दुनिया चकित और परेशान हो गई। नेहरू के अनुसार इस जागृति का श्रेय इस्लाम की सबको शामिल करने वाली प्रवृत्ति को जाता है, जिसने लंबे समय से सोए लोगों को एक खास मकसद और आत्मविश्वास दिया। एक दूसरे पत्र में नेहरू अरबों का स्पेन से मंगोलिया तक के आक्रमण और जीत का इतिहास बताते हैं। इस्लाम में क्रांतिकारी और आम लोगों को आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति थी, क्योंकि उस समय अरब और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद भी अन्य धर्मों के संस्थापकों की तरह ही अपने समय के प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ एक विद्रोही थे। निरंकुश शासकों और घमंडी पादरियों पुजारियों से उत्पीड़ित आम लोगों के दिलों में इस्लाम ने अपनी सादगी, सरलता और लोकतंत्र और समानता के भाव से नई आशा जगाई। हालांकि इस्लाम अचानक से कोई बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं लाया, लेकिन इससे आए सकारात्मक बदलाव ने अनुयायियों का जीवन बेहतर बनाया और अनेक प्रकार के दुर्व्यवहारों का अंत किया। इस्लाम ने मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप उसके अनुयायियों ने जनता का शोषण करना कम कर दिया। एकता की इस भावना और परिवर्तन की आकांक्षा के कारण पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद के वर्षों में अरबों ने तेजी से दूसरे प्रदेशों पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया। बाद के एक पत्र में नेहरू जी बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले से ही भारत का अरब दुनिया के साथ यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों के मार्फत संपर्क रहा था। अरबों, भारतीयों और चीनियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता था। इस प्रकार सदियों से शांतिपूर्ण तरीके से अरब मुसलमानों के साथ इस्लाम भारत में आया, इसीलिए उसका प्रभाव सीमित रहा। उस समय मुस्लिम अरब आए और गए और मस्जिदें बनाई और कभी कभी अपने धर्म का प्रचार किया और कभी कभी लोगों का धर्म परिवर्तन किया। ऐसा लगता है कि उन दिनों इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच कोई समस्या या झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ 100 वर्षों के इस शांतिपूर्ण संपर्क के बाद गजनी के महमूद ने भारत पर हिंसक हमला किया और मंदिरों को लूटा। नेहरू के शब्दों में, जब 11वीं शताब्दी में इस्लाम एक आक्रमणकारी विजेता के भेष में हाथ में तलवार लिए हुए भारत आया, तब जाकर उसके खिलाफ लोगों में हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और पुरानी सहिष्णुता की जगह नफरत और लड़ाई झगड़े ने ले ली। नेहरू इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम फैलाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने के बावजूद गजनी मुख्य रूप से आक्रमणकारी और लूटपाट करने वाला एक मिलिट्री लीडर था। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। वो दूसरे मुस्लिम शासकों और अपने खलीफा को भी धमकाता था।
यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि उस जमाने के और आज के भी आक्रमणकारी और छोटे बड़े शासक चाहे किसी भी धर्म के हों, जब वे आपस में युद्ध करते हैं तो हिंसा और विध्वंस ही उनका परम धर्म होता है। समय के साथ भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया, जिसका असर शुरू में उत्तर भारत में पड़ा और बाद में यह दक्षिण में भी फैल गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों की जीत से पहले से ही कमजोर भारतीय आर्य संस्कृति को और कमजोर कर दिया। इससे भारतीय आर्य रक्षात्मक हो गए, जाति व्यवस्था और दृढ़ हो गई, महिलाओं पर अंकुश लगने शुरू हो गए और ग्राम परिषद भी बदतर हो गए। पहले की अपेक्षा कमजोर होने के बावजूद भारतीय संस्कृति ने नए आने वालों को अत्यधिक प्रभावित किया और साथ ही उनकी संस्कृति को आंशिक रूप से अपना भी लिया। नेहरू हिंदू मुस्लिम संबंधों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और इसे दो धर्मों के टकराव जैसी सरल व्याख्या देने की नासमझी नहीं करते। वे हिंसक आक्रमणकारियों को इस्लाम धर्म का पर्याय नहीं मानते। उनके अनुसार इस टकराव में परिष्कृत यानी सभ्य अरब जगत का भारत की आर्य सभ्यता से सामना नहीं हुआ, बल्कि एक कमजोर होती भारतीय सभ्यता का इस्लाम में कन्वर्टेड अर्ध सभ्य उज्जड किस्म के मध्य एशियाई लोगों से टकराव हुआ। इसी कारण दुर्भाग्यवश भारत ने इस्लाम को सांस्कृतिक गिरावट और महमूद की तबाही के साथ जोड़ दिया, जिससे कड़वाहट पैदा हो गई। वे बताते हैं कि इस्लाम अपने शुरुआती दौर में अपेक्षाकृत एक शांत और सौम्य धर्म था। दुर्भाग्यवश ये भारत में अपनी स्थापना के लगभग 400 साल बाद आया और इस लंबी अवधि के दौरान ये कुछ हद तक जीर्ण हो गया था और इसकी रचनात्मक शक्ति काफी कम हो गई थी। यदि अरब लोग भारतीयों के संपर्क में पहले आए होते तो उनके बीच शांतिपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान होता, क्योंकि उस समय के अरब अपनी धार्मिक सहिष्णुता और तर्कसंगत सोच के लिए जाने जाते थे। दुर्भाग्य से भारत में इस्लाम तुर्कों और अन्य ऐसे लोगों के जरिए पहुंचा जो लड़ाकू सैनिक थे, न कि अरबों की तरह सुसंस्कृत और सहिष्णु। चंगेज खान या तैमूर द्वारा किया गया जीवन और संपत्ति का विनाश भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक प्रकरण है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। बाद के एक पत्र में नेहरू जी 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रहे सांस्कृतिक समन्वय का विवरण देते हैं। इस पत्र का शीर्षक है एक कठिन समस्या का समाधान। इस समय के भारत में हिंदू और मुस्लिम शासकों के सह अस्तित्व का विवरण मिलता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों धर्मों के रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक प्रथाएं घुल मिल जाती हैं। ये बताता है कि सांस्कृतिक समन्वय एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और एक दूसरे से सीखा। रामानंद, कबीर, गुरु नानक जैसे समाज सुधारकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम इन्हें आज भी सम्मान पूर्वक याद करते हैं। हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का उद्भव और विकास भी इसी सांस्कृतिक समन्वय की भाषाई अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही इस समन्वय या फ्यूजन से वास्तुशिल्प में अद्भुत आयाम जुड़े और अन्य कलाओं में भी नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ। इस प्रकार भारत में इस्लाम के आगमन के बारे में लिखते समय नेहरू केवल मुस्लिम आक्रमणकारियों की जीत और उनकी हिंसा पर ही फोकस नहीं रखते, बल्कि वे सांस्कृतिक जुड़ाव का भी वर्णन करते हैं और इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि उस जमाने के हिंसक युद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता के लिए लड़े जाते थे। नेहरू जी की समझ व ज्ञान आज के समय में भी प्रासंगिक है, खासकर तब जब हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वतंत्र विचार वालों को यह समझना चाहिए कि ये नफरत धर्म से प्रेरित नहीं है, बल्कि राजनीति उद्देश्यों और सत्ता प्राप्ति और उसे बनाए रखने के लिए है। मैंने बहुत ही संक्षेप में नेहरू जी के चंद लेखों की चर्चा की है और बहुत कुछ इसमें छूट गया है। आप ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक में इन्हें विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।